किसी ने क्या खूब कहा है, परिश्रम से प्राप्त धन ही दान योग्य होता है और ऐसे ही दान का फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि ईश्वर को क्या समर्पित करें या दान क्या करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दान की कीमत। एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नदी के बीच में भगवान का मंदिर था और वहां रोज कई व्यक्ति दर्शन को आते थे और ईश्वर को चढ़ाने को कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में उन्हें एक फल वाले के यहाँ एक आदमी कह रहा था कि कुछ सस्ते फल दे दो, भगवान के मंदिर चढ़ाने हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक दुकानदार पर एक आदमी कह रहा था कि दीपक का घी देना, और वो घी भी ऐसा कि उससे अच्छा तो तेल है। आगे बढ़े तो एक आदमी कह रहा था कि दो सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को और एक किसी और को देनी है। फिर जब वो मंदिर गए तो जो नजारा वहां देखा तो वो दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी और वहां पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र फटे हुए थे, पर वो कुछ लोगों को नए नए वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा, हे महात्मन, चाहे हम ज्यादा दान न कर पाए, पर हम अपने ईश्वर को वो समर्पित करने की इच्छा रखते हैं जो हमें भी नसीब न हो। और जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूं तो मेरा बड़ा मन करता है कि इन्हें उत्तम वस्त्र पहनावे। और जब राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमारी ने कहा कि हे देव, एक नारी के लिए उसके सिर के बाल अति महत्वपूर्ण है और वो उसकी बड़ी शोभा बढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इष्ट देव को वो समर्पित करूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं अपने इष्ट को वही समर्पित कर रहे। जब उन दोनों से पूछा कि आप अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होगी। तो उन दोनों ने ही बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे देव, हमें व्यापारी नहीं बनना है और जहां तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें उनकी निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जब महात्मा जी मंदिर के अंदर गए तो वहां उन्होंने देखा वो तीनों व्यक्ति जो सबसे सस्ता घी, धोती और फल लेकर आए साथ में आए थे, वो अपनी मांगों की एक बड़ी सूची भी लेकर साथ आए थे और भगवान के सामने उन मांगों को रख रहे थे। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे मेरे अतिप्रिय शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें भी नसीब ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही ईश्वर को समर्पित करना और बदले में कुछ मांगना मत। और मांगना ही है तो बस निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन दोनों के सिवा अपने मन में कुछ भी चाह न रखना। इसीलिए दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि भले ही थोड़ा ही समर्पित हो, पर जो सर्वश्रेष्ठ हो बस वही समर्पित हो। मत ज्यादा दान करें, पर जितना भी करें अपने आप को उपयोग करना है ऐसा मान कर करें और पाने वाला भी उसका उपयोग कर सके। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिल रहा है कि दान सर्वश्रेष्ठ हो वही करें, आपकी यथाशक्ति के अनुरूप हो वही करें, जो आपको अच्छा लगे वही करें, जो सामने वाला उपयोग कर सके वही करें। फालतू फालतू की चीजों को ध्यान करके दिखावे में दान मत करें। ना करें दान, उससे अच्छा है। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।